जहां मानव तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती को काम दिलवाने का झांसा देकर यूपी में बेचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। वारदात में 3 स्थानीय लोग भी शामिल हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। तो अंबिकापुर से ये बड़ा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। मानव तस्करी की जा रही थी और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। प्रार्थियों के द्वारा थाना मणिपुर में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 जून 2025 को प्रार्थियों को एक कॉल आया, जिसमें कि कॉलर ने ये बोला कि हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और तुम्हारी जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर भेज दी गई है। और उक्त संबंध में प्रार्थी ने जब अपने कज़न से बात किया तब कज़न के द्वारा उसको ये बोला गया कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए में आरोपी गणों के द्वारा जो है वो बेच दी गई हूँ। उक्त संबंध में थाना मणिपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना कार्यवाही की जा रही थी। 3 आरोपी गणों को जो है वो अंबिकापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर अंबिकापुर से। जमीन दिखाने के बहाने युवक का अपहरण किया गया। पुलिस ने युवक को सकुशल आरोपियों से छुड़वाया है। 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। 7 आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। तो हथियार के बल पर युवक को बंधक बनाया गया था। युवक के परिजनों से 6 करोड़ की मांग की गई थी। तो जमीन खरीद बिक्री विवाद के बाद ये किडनैप किया गया था। गाड़ी में मेरे को धक्का मुक्की करके गाड़ी में बैठा लिया और चेहरा पूरा बांध दिए और हाथ बांध दिए। वहाँ से मेरे को कुछ दूर 3 घंटे तक गाड़ी में लंबा सफ़र करवाए और कहाँ ले गए मेरे को खुद पता नहीं है। और रात भर एक कमरे में ले जाके रखे और जंगल पहाड़ में फिर सुबह 5:30 बजे भोर में वहाँ से ले गए और फिरौती की मांग करने लगे 6 करोड़ की। और मैं वहाँ से अपना विवेक बुद्धि लगाकर मैं वहाँ से उन लोग को बोला कि भाई दूंगा करके। और अंबिकापुर लाने के बाद अपना गांधीनगर थाने वाले और अपना रिश्तेदारों के दोस्तों के माध्यम से सब सहयोग से साढ़बार मंदिर के पास मैं खड़ा हुआ, उन लोग को बुलाया कि पैसा लेके आइए घर वाले को। और वहाँ से गांधीनगर थाने वाले गए और वहीं पर पकड़ लिए। शंकर दयाल रवि से जो है वो विस्तृत रूप से जो है पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ज़मीन दिखाने के बहाने जो थे किसी ने उनको कॉल किया था और कॉल करने के बाद उनको जो है लक्ष्मीपुर तरफ लेकर के गए और उसके बाद में उनके कपड़े उनके हाथ पैर को जो है वो कपड़ों से बांध दिया। और उसके बाद में जो है एक जगह पे 4 व्यक्ति जो है और मिले और 4 व्यक्ति जो थे वो उन्होंने बताया कि किसी ज़मीन विवाद की बात को लेकर के जो है वो 5 करोड़ रुपया की मांग करने लगे। साथ ही स्टाम्प पेपर में कोरे स्टाम्प पेपर में साइन करवाने की बात जो थे वो गुम इंसान ने बताई है। उक्त संबंध में जो मौके से एक व्यक्ति जो पकड़ा गया था उसको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में पुलिस ने फर्जी गोलीकांड मामले का खुलासा किया है। उटीला थाना इलाके में एक युवक का जमीन विवाद चल रहा था। युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई और दूसरे पक्ष पर झूठा केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो नामजद कराए गए आरोपी अपने घर में सोते हुए मिले। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि दूसरे पक्ष के लोग घर में ही थे। जांच में पता चला कि युवक ने खुद पर ही गोली चलवाई थी। पुलिस ने झूठी साजिश रचने वाले युवक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। पूरी की पूरी ब्रजेश परिहार की कहानी झूठी है। सचिन गुर्जर का विवाद एक ज़मीन को लेके जाटव समाज के लोगों से चल रहा है। सचिन गुर्जर ने ब्रजेश परिहार और इन सबको मिला के ये तय किया है कि ये पैर में गोली पड़वाएगा और उसके एवज में इसको 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और इसके बाद अपने जो ज़मीन संबंधी विवाद की पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट में 307 की FIR होगी। क्योंकि प्रेमा फेशिया कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसमें FIR दर्ज की गई। जैसा पीड़ित ने बताया वैसी FIR दर्ज की गई। बाद में पूरी चीज़ें क्लियर हुई और क्लियर होने के बाद इनका षड्यंत्र क्लियर हो गया है। अभी पुलिस की कस्टडी में ब्रजेश परिहार अंडर ट्रीटमेंट है। मनोज कंसाना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी सभी आरोपियों को नामजद किया गया है। इनके अगेंस्ट में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।